are going to do something on Greenland, whether they like it or not. जो कर रहे हैं उससे दुनिया में एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। हर ताकतवर दुनिया में फिर किसी कमजोर की सुनेगा ही नहीं, और इस खतरे की तपिश यूरोप के ही सबसे करीब है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप की नजर है ग्रीनलैंड पर, और यह है ग्रीनलैंड के प्रीमियर। मतलब मादुरो के साथ जो कुछ हुआ वो ग्रीनलैंड के प्रीमियर के साथ भी करने की इच्छा रखते हैं। ग्रीनलैंड को लेकर मामला इतना तूल और आगे बढ़ता जा रहा है क्योंकि नाटो के देश इसको अब अपने लिए थ्रेट मान रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हाल फिलहाल जो कर रहे हैं वो गलत से इतर कुछ भी नहीं है। उसमें कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर आप ये कह सकें कि नहीं नहीं ये ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ठीक कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा मानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ऐसा मानती है, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक ऐसा मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सही कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल किसी पागल की तरह है, यानी मैडमैन रणनीति जो एक दौर में एक और अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनाया था और आज के दौर में डोनाल्ड ट्रंप अपना रहे हैं। यानी ऐसी नीति जिसमें दुनिया को कंफ्यूज करके रखो कि पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर देंगे, यानी नेता का अनप्रिडिक्टेबल होना, जिसमें नेता अगली बार क्या कर देगा, क्या बोल देगा, किसको क्या बोल देगा, किसी को कोई अंदाजा ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जब किसी एक के पीछे पड़ते हैं तो पड़े ही रहते हैं, फिर अचानक से किसी का नाम ले लेते हैं। आपको पता है कि यूरोप और अमेरिका कहते हैं कि जी हम तो भाई भाई हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट मैक्रों जो फ्रांस के हैं उनका भी मजाक उड़ा दिया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड तो हम लेके रहेंगे, ऐसे लें चाहे वैसे लें। We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. डोनाल्ड ट्रंप की माने तो वो जो कर रहे हैं उससे दुनिया में एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। हर ताकतवर दुनिया में फिर किसी कमजोर की सुनेगा ही नहीं, और इस खतरे को यूरोप सबसे ज्यादा सामने से देख रहा है, और इस खतरे की तपिश यूरोप के ही सबसे करीब है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप की नजर है ग्रीनलैंड पर, और यह है ग्रीनलैंड के प्रीमियर। ग्रीनलैंड के प्रीमियर ने यह कहा कि हमें तो डेनमार्क के पास ही रहना है, हमें डेनमार्क के साथ रहना है, यूएस से हमारा क्या लेना देना है। यही सवाल जब पत्रकारों ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा तो उन्होंने कहा वो कौन है, हम नहीं जानते। That's their problem. That's their problem. I disagree with them. I don't know who he is. Don't know anything about him. But that's going to be a big problem for him. यानी यहां भी डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार वैसा ही है जैसा एक घमंड में सने हुए सत्ताधीश का होता है। वो बिल्कुल मना कर रहे हैं ग्रीनलैंड के प्रीमियर को और कह रहे हैं कि भुगतना पड़ेगा। मतलब मादुरो के साथ जो कुछ हुआ वो ग्रीनलैंड के प्रीमियर के साथ भी करने की इच्छा रखते हैं। इशारा कम से कम वही है। इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि ग्रीनलैंड के पास है क्या, ग्रीनलैंड हमसे लड़ेगा कैसे अगर अमेरिकी फोर्सेस वहां जाती है। वो कहते हैं कि ग्रीनलैंड के पास तो 2 कुत्ते हैं, एक रिक्शे वाली गाड़ी है। They don't go there. It's very far away from Greenland. And Greenland, basically, their defense is 2 dog sleds. Do you know that? You know what their defense is? 2 dog sleds. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें सब कुछ वही कह रहे हैं। सामने वाले को बस सुनना ही पड़ता है, क्योंकि सुनने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप सामने वाले की बात सुनते ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं द यूनाइटेड स्टेट्स नीड्स ग्रीनलैंड फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इट इज वाइटल फॉर गोल्डन डोम दैट वी आर बिल्डिंग, नाटो शुड बी लीडिंग द वे फॉर अस टू गेट इट। बोल रहे ग्रीनलैंड तो हमको चाहिए, वहां हमको गोल्डन डोम बनाना है, और इसको लीड किसको करना चाहिए, जिस नाटो को 24/7 डोनाल्ड ट्रंप गालियां देते हैं। वो कह रहे हैं कि नाटो को बकायदा हमारे लिए आगे चल के ग्रीनलैंड को कब्जा करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे, इफ वी डोंट, रशिया और चाइना विल, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। हम नहीं करेंगे तो रूस और चीन कब्जा कर लेंगे, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। मिलिटरली विदाउट द वास्ट पावर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, much of which I built during my first term and am now bringing to a new and even higher level, NATO will not be an effective force or deterrent, not even close। कह रहे कि भाई नाटो का जो पावर है वो तो मैंने अपने पहले कार्यकाल में बढ़वाया था, और जो थोड़ा और बढ़ा है वो मेरे अभी के कार्यकाल में। अगर मैं नहीं होता तो नाटो कोई डेटरेंट नहीं होता, नाटो कोई जवाब नहीं होता, या नाटो उतना ताकतवर नहीं होता। दे नो दैट एंड सो डू आई। नाटो बिकम्स फार मोर फॉर्मिडेबल एंड इफेक्टिव विथ ग्रीनलैंड इन द हैंड्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स।
साफ साफ ग्रीनलैंड जब हम कब्जा कर लेंगे तो नाटो और मजबूत हो जाएगा, फिर हम रशिया और चाइना से और मजबूती से लड़ सकेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का ये बवाल और रोज रोज का ये ज्ञान सुन के अब यूरोपीय देशों को लगने लगा है कि भाई इस आदमी का कोई ठीक नहीं है, ये आदमी कभी भी एक्शन ले सकता है। इसीलिए ब्रिटेन से लेकर फ्रांस और जर्मनी तक सब अब एक बात कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड को नाटो हर हाल में बचाएगा। ये देखिए, ये ब्रिटेन की विदेश मंत्री हैं जिन्होंने फिनलैंड दौरे के दौरान कहा कि अर्ज किया कि नाटो को फोकस करना चाहिए आर्कटिक पर, यानी उस रीजन पर जिस रीजन में ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड को लेकर मामला इतना तूल और आगे बढ़ता जा रहा है कि हर कोई इसमें शामिल हो रहा है, क्योंकि नाटो के देश इसको अब अपने लिए थ्रेट मान रहे हैं। अभी तक वो अपने पड़ोसी रशिया को अपने लिए थ्रेट मानते थे, लेकिन अब अमेरिका भी उनको धमकी दे रहा है कि नहीं, आप नहीं ऐसा करोगे तो हम करेंगे। इतना खतरा उनको हाल फिलहाल रशिया से महसूस नहीं हो रहा है। इसलिए इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने तो ये कहा कि भाई बढ़िया है कि हम लोगों को रूस से बात कर लेनी चाहिए, रूस से यानी व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करनी चाहिए। डेनमार्क ने ट्रंप को साफ साफ कह दिया कि अगर अमेरिकी सैनिक वहां कब्जा करने की नीति अपनाते हैं तो फिर हम ये नहीं ऑर्डर नहीं लेंगे हमारे सैनिक वहां से फोन करके कि गोली चलाएं कि न चलाएं। फिर पहली गोली डेनमार्क की तरफ से चलेगी, ऐसा वहां के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया। अब आप देखिए, जो हमने पहले भी चर्चा की है, यूएसए से ग्रीनलैंड की दूरी है करीब 5000 किलोमीटर, जबकि 3000 किलोमीटर के आसपास की दूरी है डेनमार्क से, यानी यूरोप के ज्यादा करीब है ग्रीनलैंड। ये रहा ग्रीनलैंड और ये आपको दिखाई दे रहा है डेनमार्क। अब यहां हो क्या रहा है? यहां हो रहा है दोस्त, जर्मनी की सेना, यूनाइटेड किंगडम की सेना, फ्रांस की नेवी, इसके अलावा नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इन 6 देशों ने अपनी नेवी को इस इलाके में, आर्कटिक ओशन के इलाके में, ग्रीनलैंड सी के आसपास भेजा है। अपने वॉरशिप्स, अपने डिस्ट्रॉयर्स, अपनी नेवी को उस तरफ मूव किया है, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि आने वाले समय में जब यूएसए यानी अमेरिका अगर ग्रीनलैंड पर कोई मिलिट्री एक्शन करता है तो इसके लिए यहां पर नाटो के ताकतवर देशों की शक्ति का होना जरूरी है, ताकि वो अमेरिका से टकराव कर सके। यानी ग्रीनलैंड को लेकर नाटो वर्सेस नाटो का सिचुएशन है, या फिर नाटो वर्सेस अमेरिका का सिचुएशन है, क्योंकि अमेरिका अगर अपने आप को नाटो में मानता है तो वो ग्रीनलैंड नहीं करेगा। लेकिन अगर वो लग रहा है कि अब वो नाटो में रहने लायक नहीं है या उसको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि नाटो का सारा खर्च तो हम उठा रहे हैं, नाटो से हमारा लेना क्या देना, हमारी सुरक्षा पर नाटो क्या कर लेगा, अमेरिका अपनी सुरक्षा करने के लिए खुद महत्वपूर्ण है। दूसरा, उसको ये लगता है, उन्होंने साफ साफ कहा कि नाटो से हम निकल जाएंगे तो नाटो का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए नाटो के देश बेहद गंभीर हो रहे हैं इस मामले को लेकर कि ग्रीनलैंड के इलाके में अगर अमेरिका कोई एक्शन करता है तो हम इसको नहीं करने देंगे। ये देखिए, नाटो के अंदर इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है नाटो देशों के अंदर कि आर्कटिक ओशन में कैसे बचाया जाए ग्रीनलैंड को, जो जिस तरह से थ्रेट लगातार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लगातार बोला जा रहा है कि हम इसको कब्जा लेंगे। इसको लेकर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े नाटो देश बेहद चिंतित है और वो इसको होने से रोकने देना चाहते हैं। ग्रीनलैंड जैसे देशों का कहना है कि इसमें भारत जैसे देशों को भी सामने आकर बोलना चाहिए कि आखिर कोई कैसे किसी देश पर कब्जा कर सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप एक और बात कह रहे हैं, वो जो मैंने आपसे कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए चाहिए भाई, लेके रहेंगे। और फर्स्ट टर्म में मैंने नाटो को मजबूत किया था, सेकंड टर्म में और भी नाटो मजबूत हो रहा है। अब जो है हमारी वजह से ही नाटो का वर्चस्व है। यानी कि एक फ्रंट आपको इधर दिखाई देता है रूस यूक्रेन का, एक फ्रंट संभवतः खुलने जा रहा है ईरान को लेकर, ईरान, इजराइल, अमेरिका को लेकर, और एक फ्रंट डोनाल्ड ट्रंप जब चाहेंगे यहां खोलेंगे ग्रीनलैंड में। किसके खिलाफ? नाटो के खिलाफ। इसमें दो ही चीज होगा, अमेरिकी माइट के सामने यूरोपीय शक्तियां अगर इतनी खोखली हो चुकी हैं, उन्हें अपने सैन्य बल और अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है, तो वो सीधे घुटना टेक देंगी और अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर ले जाएगा। लेकिन अगर
जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका नाटो से बाहर हो जाएगा तो नाटो की कोई ताकत नहीं बचेगी, अगर ऐसा नहीं है तो फिर इन देशों को यानी यूरोपीय देशों को अमेरिका को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी यहां पर ग्रीनलैंड सी के आसपास आर्कटिक ओशन में। अब सवाल है कि क्या यूरोप में इतना मादा है कि वो ग्रीनलैंड के लिए अमेरिका से टकरा जाए, क्योंकि यूरोप की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ऐसे सिचुएशन में आपको एक चीज समझना पड़ेगा, दुनिया में अलग अलग मोर्चे खुले हुए हैं, अलग अलग हर ताकतवर देश ने अपने हिसाब से मोर्चे खोल रखे हैं। क्या यूरोप आज को उतना ताकतवर समझ रहा है? ये जो अलग अलग देश है, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, लुथनिया, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जियम, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ये जो बड़े देश है, यूनाइटेड किंगडम, क्या इनमें यह ताकत है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स की माइट के सामने, अमेरिकी मिलिट्री की माइट के सामने ना कर सके और सामने होकर अपनी बात कह सके? क्योंकि नाटो का सैन्य अलायंस तो यही कहता है कि नाटो दुश्मनों के खिलाफ लड़ता है। नाटो देशों के मेंबर्स के ऊपर कोई दुश्मन देश अगर अटैक करता है तो वो पूरे के पूरे नाटो देशों पर हमला माना जाता है। लेकिन नाटो के ही देश अगर आपस में भिड़ रहे हो तो इसका क्या जवाब है? ये बड़ा संकटपूर्ण विषय है और दुनिया के लिए बेहद चिंता की बात है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।